किसका दबदबा लग रहा है? अभी अभी फिर क्या कहते हैं, कांग्रेस का है। कांग्रेस का चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? शायद बीजेपी की, मोदी जी की सरकार की काफ़ी चांसेस हैं। ऐसा क्यों लगता है? काफ़ी नई चीज़ें की हैं उन्होंने एंड ग्लोबल लेवल में आई थिंक ही हैज़ डन वेल। सीए कानून आया है, जानते हैं उसके बारे में? एक तरह से सही है, एक तरह से नहीं है, क्योंकि एक तरह से सही है क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस नहीं मिला वो यहाँ का, तो उन लोग के एक बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक देखे जाए तो मोदी देश का नाश ही करते जा रहा है। तो विकास भी तो कहीं ना कहीं हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? विकास आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है ना। पहले 2014 से पहले कम सैलरी होती थी, अब सैलरी भी बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल एपिसोड 3। और आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर। मेरे पीछे आप देखेंगे इंडिया गेट है और यहां आसपास बहुत सारे आपको लोग नज़र आएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहां हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिलों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल में क्या है। कहाँ से? हम लोग झारखंड से आए हैं। देश में पीएम कौन बन रहा है इस बार, कुछ आइडिया? क्या लग रहा है माहौल? क्या माहौल? विपक्ष मोदी, राहुल, क्या मोदी का ही है पक्का? आपको क्या लगता है? मोदी है सोचने ऐसा क्यों लग रहा है? बस देश का विकास कर रहा है और करते रहेगा। क्या विकास पसंद आया वैसे? भारत को स्वच्छ रख रहा है और इसको ये विपक्ष वाले भी मिलकर सारे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। सब बात क्या माहौल लग रहा है देश में, चुनाव हमारा होने वाला? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीत सकता है? हमको मोदी को बहुत सपोर्ट करना है क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है देश के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर हिज कंट्री वेरी प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन एंड कीपिंग द कंट्री exactly and perfect what prime minister is supposed to do that. So you think that Modi is coming back? Yeah, of course. We not exactly me. Even all Indians and other countries need Modi to rule again and to keep the country proper way. तो देखिए लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ सिर्फ राजधानी दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग मिलेंगे। और हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो बाहर से आए हैं, फिर भी बांग्लादेश से वो आए थे। हमने अभी जो बात की और लोगों से बात करते हैं। सब कहाँ से आए हैं आप? बांग्लादेश में आए। देश में चुनाव हो रहा है, भारत में पता है होने वाला है। हाँ। कौन जीत सकता है, क्या लगता है? क्या पता, कोई भी हो। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर। क्या लगता है, कैसा, क्या सुना है उनके बारे में, कैसा काम करते हैं? ना वो बहुत अच्छा ही करता है, लाइक पूरा कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो अच्छा ही है कंट्री के लिए। और हम यहाँ का स्टूडेंट हैं। और राहुल गांधी को भी जानते हैं आप? हाँ उन दोनों का टक्कर मेनली है, कांग्रेस और बीजेपी, मालूम? हाँ ये तो मालूम है। क्या लगता है कौन जो है इस बार जीत? पर वो बीजेपी ले लेने का, ये तो हमको पता ही है। हाँ, आपको क्या लगता है भारत के चुनाव के बारे में, इंडियन चुनाव? बीजेपी वाई? बीजेपी देश का डेवलप करे, गरीब क्या पुअर की वाले क्या के पुअर के लिए बहुत ये कर हेल्प कर रहे हैं, बहुत एक्सेस हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, वन क्वेश्चन, सीए कानून आया है, जानते हैं उसके बारे में? क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से और पता नहीं कहाँ से भारत में लोग आए हैं, उनकी नागरिकता की बात हो रहा है। तो उस पर क्या मानते हैं? उस पर हम लोग जो बोले एक तरह से सही है, एक तरह से नहीं है, क्योंकि एक तरह से सही है क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस नहीं मिला वो यहाँ का, तो उन लोग के एक बेनिफिट मिलेगा। और एक तरह से सही नहीं है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन करेगा, तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन करा तो यहाँ का लाइक आपको बहुत नौकरी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बहुत खिलाफ होगा ये सब के बारे में। और लोग अपना अपना नज़रिया दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से कहाँ से? संगम यार।
चुनाव आने वाले हैं, मालूम है? जी जी। क्या कहना चाहेंगे, माहौल कैसा लग रहा है, कौन जीत सकता है देश में? अब जैसे बीजेपी के तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और बाकी एंटी पार्टी जो है विपक्ष में वो सब के सब उनका चुनाव माहौल काफ़ी बेकार उनको प्रदर्शन है और बीजेपी का तो काफ़ी अच्छा है। देखिए केजरीवाल भी वो भी जेल के पीछे चले गए हैं, उसके चक्कर में देखिए क्या कहते हैं। एंटी पार्टी तो यही कहते हैं कि सब बीजेपी का काम है, लेकिन ये तो सरकार के अंदर आता है ईडी, लेकिन अब फिर देखें ये क्या लोग होता है। कह रहे हैं कि जो है ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ईडी सरकार के अंदर थोड़ी ना आते, वो तो हमारे जो सरकार के अंदर जितनी भी सरकारी संस्था है उसके अंदर आती है ईडी कोई प्रॉपर कोई सरकार की तरह नहीं कि मोदी की है भाजपा की है, वो तो सरकारी है, ठीक है, तो उससे लेना देना नहीं है सरकार का। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 400 पार का ये बोल रहे हैं, सर आपको लगता है कि 400 पार होने वाले हैं? अब देखो आने वाले टाइम में तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उनका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी दिल की राय रखता है। वो कहता है कि जो परफॉर्मेंस है मोदी सरकार का वो काफ़ी अच्छा है, विकास की लोग बात कर रहे हैं आजकल। और इसके साथ साथ ही कह रहे हैं कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उसको भी कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। और जहां इसके अलावा जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सीबीआई का ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये अदालतें भी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं? क्या ये अदालतें भी बीजेपी ही चला रही है? अगर ऐसा है तो नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो अभी तो प्रधानमंत्री लायक तो इधर ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राकेश कुमार हुआ। राकेश कुमार। हाँ। तो कुछ क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? लग क्या रहा है, लग तो रहा है, देखिए दोनों तरफ लग रहा है हमें। दोनों तरफ। हाँ। चलिए, तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ लोग, क्या ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। और ये जगह हमने आप इसलिए चुनी कि अगर हम किसी विधानसभा में जाते या किसी लोकल एरिया में जाते तो वहाँ की जो जनता है वहाँ के पर्टिकुलर नेता के पक्ष में बोलती है। जो वो नेता जिस भी पार्टी में हो उसके पक्ष में बोलेगी जनता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दिल्ली से, देश से, विदेशों से लोग पहुँचते हैं और अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं। तो यहाँ एक क्लियर तस्वीर ज़रूर नज़र आ जाती है। लोग अपनी अपनी राय देते हैं, वो निष्पक्ष तरीके से देते हैं, कोई डर नहीं रहता। भैया कहाँ से आए हैं? हम तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से। देश में चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? शायद बीजेपी की, मोदी जी की सरकार की काफ़ी चांसेस हैं। ऐसा क्यों लगता है सर? काफ़ी नई चीज़ें की हैं उन्होंने एंड ग्लोबल लेवल में आई थिंक ही हैज़ डन वेल और काफ़ी रीच है इंडिया की। सो इफ़ वी सी राइट, लाइक इट वाज नॉट लाइक दैट बिफोर। The opposition is saying that Modi government is misusing the ED and CBI and all agencies. What do you think? I don't think so. It's just the way they wanted to defame someone else's name, right? But altogether, अगर देखें जाए तो I think BJP has done well in across this years and there is a lot of hope and people has a like what to say there is a respect and people know about the country now. In 10 years, Modi government has done lots of works like Jammu 370 removal and Teen Talaq and all. What are the impressive work you think that was the best? Rather than saying impressive work, I would say there's nothing like where we feel like people were hampered or लोगों को impact हुआ। जैसे कि even I personally feel is in towards the digital India, okay, the way I handle is like the amount of cash which we use, right, वो काफ़ी कम हो चुका है। अब we like almost every जगह, even एक ठेले वाले के पास QR code है and we are like completely cashless, so which is not possible, I would say। और काफ़ी चीज़ें there are a lot of things but yeah, मेरे को personally ये बहुत अच्छा लगा। Like I don't have to carry any cash with me, right? Just having a phone would be enough. Yeah. तो बिल्कुल लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और देख सकते हैं कि तमिलनाडु से ये पहुँचे और निष्पक्ष तरीके से बोल रहे हैं कि और खुलकर बोल रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार आने वाली है। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि बहुत सारे काम 10 सालों में भाजपा की सरकार में किए गए हैं, सबसे अच्छा काम इनको क्या लगा? तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की शुरुआत हुई ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अब जेब में सिक्के लेकर नहीं घूमना पड़ता, पैसे लेकर नहीं घूमना पड़ता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी को भी अगर पेमेंट करनी हो तो 2 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है। तो लोग बता रहे हैं क्या वो चाहते हैं देश में आने वाले टाइम पे। भाई साहब
भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से। क्या कहेंगे सर, चुनाव आ रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल सर अभी तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं भी झाड़ू वालों का भी कोई लग नहीं रहा। किसका दबदबा लग रहा है? अभी यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, कांग्रेस का है। कांग्रेस का है कांग्रेस इस का बार? कांग्रेस के इस बार। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको सर? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, किसने? झाड़ू वालों ने। और मोदी का भी यही हाल बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, मोदी का तो कह रहे हैं देश में बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया भैया, हमारी पंजाब की तरफ तो कुछ नहीं करी। पंजाब में आपने तो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी को जिताया हुआ। हाँ, तो आम आदमी ने भी कुछ नहीं किया ना, इसलिए तो कह रहे हैं ना, आम आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब में। गरीब को तो मार दिया, जीते जी उन्होंने। क्यों, ऐसा क्या किया है मान साहब ने? मान साहब ने ये किया है, जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए उन्होंने। जैसे कौन कौन से वादे? वादे उन्होंने कहा था कि हम गरीबी के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 1000 रुपये खाते में डालेंगे, उन्होंने कहा था औरतों को देंगे, वो भी नहीं दिया उन्होंने। वो कणक देते थे 2 रुपये केजी, वो भी नहीं दे रहे वो। बस ऐसे बातें हैं बस उनकी। तो अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है? कांग्रेस की सरकार आ सकती तो लोग देख सकते हैं कि अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, और राय देते हुए वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बीजेपी आ सकती है, कोई कह रहा है गवर्नमेंट कांग्रेस ही आ सकती है, और जो विकास हुआ है उस पर भी लोग बात कर रहे हैं, जो विकास नहीं हुआ है उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हम साइड वाली तरफ आ गए हैं इंडिया गेट के चलते चलते, और बहुत सारे लोगों से हमने बात की और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। साहब से बात कर। भाई साहब कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बल्लीमान से हैं। क्या कहेंगे सर, चुनावी माहौल क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है इस बार? सर्वे कर रहे हैं, निष्पक्ष सर्वे। अरे वो भाई कहाँ है, उसको बुलाया सादा। कुछ तो आइडिया होगा। मोदी है सामने, उनके विपक्ष हैं, कांग्रेस है, क्या कहना चाहिए, क्या माहौल लग रहा है? अरे मुझे वो कहाँ के वाला लगा यार। फिर भी कुछ तो आइडिया, वोट तो देते होंगे ना? अरे वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं, क्यों नहीं। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार देश में? अब माहौल क्या, जब टाइम आएगा तो देखेंगे अब क्या है वो। यहाँ का नहीं है? यहाँ पे वोट नहीं देते, कहाँ का देते हो? हम लोग बिहार में देते हैं। बिहार मतलब चुनाव तो पूरे देश के हैं, कहीं भी आप वोट दें। क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत सकता है? माहौल तो वैसे जितने का है अदर पार्टी का, लेकिन लोग यहाँ पे ईवीएम की वजह से तो हो जाता है, फिर वही जो नहीं होने का होता है वही हो जाता है ना। बात यही है। तो क्या लग रहा है कि मोदी हैं एक तरफ, कहते हैं बहुत काम किए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है। नहीं, मोदी तो खैर कोई काम किया नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखे जाए तो मोदी देश का नाश ही करते जा रहा है। कैसे नाश कैसे कर रहे हैं? कैसे नाश नहीं कर रहा है भाई, महंगाई बढ़ रहा है, और बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। महंगाई बढ़ रहा है भाई, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और शिक्षा के मुद्दे में देखो तो कॉलेजें यूनिवर्सिटियाँ बंद होती जा रही है, और विद्यार्थियों पर लगातार विद्यार्थियों का हरासमेंट किया जाता है। अब क्या, तो विकास भी तो कहीं ना कहीं हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? विकास आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है ना। पहले 2014 से पहले कम सैलरी होती थी, अब सैलरी भी बढ़ी है। नहीं, सैलरी बढ़ी है तो सैलरी के हिसाब से हर चीज़ पे जीएसटी लागू किया है, हर चीज़ पे। यहाँ तो भूखमरी भी देखो ना, ठीक है। आम जनता को तो देखो, जो लोग बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, उन लोग को तो भूखमरी की कुछ चिंता है नहीं। आम पब्लिक तो भूखमरी की शिकार होती जा रही है ना। तो सुन रहे हैं आप, लोग अपने अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि कौन इस बार आने वाला है देश में, और लोगों का मूड क्या है एक्चुअली, ये हम लोग समझना चाहते हैं। ऐसा 1 मिनट आइएगा, आपसे कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवॉइड भी कर रहे हैं कैमरा, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे के सामने आकर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की राय ले सकें। कहाँ से आए हैं भाई साहब? नरेला। क्या कहेंगे, चुनाव आ रहे हैं, कौन पीएम बनेगा इस बार? भाई एक ही बंदा है। कौन है? मोदी जी है, और कौन है? ऐसा क्यों लगता है आपको? काम करा है भाई, क्या काम करा है? बहुत कुछ करा है। वहाँ कुछ लोग मिले थे, अभी कह रहे थे महंगाई बढ़ा दी, जीएसटी लगा दिया, ये वो। हाँ तो वो महंगाई देखते रहो, अफगानिस्तान के लोग भी महंगाई देख रहे थे, कब्जा हो गया वहाँ पे। अच्छा, देखा ही होगा आपने भी। तो इस बार 400 पार है लग रहा है आपको? श्योर है, ये तो बस उन्होंने कह के बता दिया है कि हाँ 400 पार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे लोगों से हमने बात कर ली है। एक बार और जाते जाते तस्वीर दिखा दीजिए। ये इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के आसपास हम आपको निष्पक्ष सर्वे करके दिखा रहे हैं, और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के मूड, जो देश की जनता है उनके दिलों में 2024 के चुनाव को लेकर क्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इसी तरह के और भी एपिसोड आगे आएंगे, और दिल्ली के और देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको एक क्लियर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे चुनाव को लेकर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।